लड़की जैसे ही घर लौटी उसने देखा कि उसका सूटकेस असामान्य रूप से भारी हो गया है। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने खोलकर देखा तो हैरान रह गई। सूटकेस में एक आदमी पड़ा था। उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह आदमी उसका कॉलेज का क्रश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी क्योंकि आदमी ने कहा, मुझे आजाद कर दो। आदमी ने उसे बताया कि वह हाल ही में कुछ लोगों द्वारा पीछा किए जाने के बाद अगवा किया गया था। उसके पीछे वाले लोग कह रहे थे कि किसी ने उसे मारने के लिए पैसे दिए हैं। आदमी ने तुरंत समझ लिया कि यह सब उसके छोटे भाई ने किया है, जो कंपनी का सीईओ बनना चाहता था। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने उसे मारकर बेहोश कर दिया और सूटकेस में डालकर समुद्र में फेंकने की योजना बनाई। रास्ते में अपराधियों का सूटकेस लड़की के सूटकेस से टकरा गया। दोनों सूटकेस बिल्कुल एक जैसे थे और अपराधियों ने गलती से बदल दिया। लड़की बेहोशी में आदमी वाला सूटकेस घर ले आई। घर आते ही उसने महसूस किया कि सूटकेस बहुत भारी है। उसने खोल कर देखा और पाया कि उसका कॉलेज का क्रश उसमें पड़ा है और उसका ऊपर वाला हिस्सा नंगा है। लड़की तुरंत शर्मिंदा हो गई, लेकिन आदमी ने उसकी कल्पनाओं को तोड़ते हुए कहा कि उसे बांधने में मदद करे। लड़की ने तुरंत उसकी मदद की। आदमी ने बताया कि अब उसे शायद कुछ समय तक लड़की के घर में रहना पड़ेगा क्योंकि वह फिर से पीछा किए जाने से डरता है। उसने लड़की का फोन भी उधार लिया ताकि अपने परिवार को कॉल कर सके। लड़की ने तुरंत अनुमति दे दी। जब आदमी ने पूछा कि क्या उसके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, लड़की ने कहा कि सभी कपड़े उसी सूटकेस में हैं। आदमी ने हाथ झटक दिया और लड़की शर्मिंदा होकर कमरे में चली गई। आदमी ने तुरंत अपने सहायक को फोन किया और उस मोबाइल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहा। फिर उसने कहा कि वह कुछ समय के लिए गायब रहेगा और देखेगा कि उसका भाई कोई बड़ी हरकत करता है या नहीं। वहीं लड़की कमरे में बैठकर पिछले हुए सब घटनाओं को याद कर रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका लंबे समय से पसंद किया हुआ क्रश अचानक उसके सामने प्रकट हो गया। लड़की उसे इसलिए जानती थी क्योंकि कॉलेज में एक बार मौका देखकर उसने उसकी मदद की थी और तभी से वह उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। उसे सिर्फ उसकी दोस्त से पता चला था कि उस आदमी का नाम सुक्को है, लेकिन वह गलती से समझ गई कि सुक्को उसका क्रश है। असल में वह आदमी उसके क्रश का भाई था और उसका असली नाम सू यिंग था। अगले दिन लड़की ने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई। आदमी को यह पता चला और वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की लगातार छींक रही है तो थोड़ा असहज महसूस किया। वह उसकी चिंता करने गया, लेकिन तब उसे पता चला कि लड़की बाथरूम में ज्यादा समय से है। वह नहीं जानता था कि लड़की बारिश में भीगने के कारण बाथटब में बेहोश हो गई थी। आदमी ने उसे देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों की मदद से लड़की होश में आई, लेकिन नर्स ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और भुगतान के लिए उसका आईडी कार्ड चाहिए। आदमी ने तुरंत पूछा कि आईडी कार्ड कहाँ है। लड़की ने कहा कि यह उसके बैग में है। आदमी बैग में गया और आईडी देखकर लड़की का नाम जाना। उसे यह नाम बहुत परिचित लगा। फ्रंट डेस्क पर जाकर भुगतान करने पर उसे बताया गया कि इसके लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी चाहिए। लड़की ने कहा कि यह उसके कमरे में है। आदमी तुरंत घर वापस जाकर बीमा कार्ड लेने गया। इसी बीच लड़की को एहसास हुआ कि उसके डेस्क पर अभी भी वह डायरी पड़ी है जो वह हमेशा आदमी के लिए लिखती रही थी। इस तरह अचानक हुई मुलाकात ने लड़की की जिंदगी बदल दी और दोनों के बीच छुपा हुआ प्यार धीरे धीरे सामने आने लगा।